क्या मोबाइल ज्यादा यूज करने से सर्वाइकल का दर्द होता है? ये डिस्क है, ये अगर पीछे चली जाए या डिजनरेशन हो जाए, नस को दबाए तो दर्द हो सकता है। जब सुबह उठता हूँ बहुत जकड़न रहती है। स्मोकिंग और स्पाइन की हेल्थ क्या आपस में कोई संबंध है? बिल्कुल, इसका सीधा सीधा संबंध है। जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनकी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, आर्टेरियल वेसल्स होती हैं, उनकी अंदर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, यानी उसका ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो हमारे स्पाइन में ये जो डिस्क और जो हड्डियां हैं, इनकी ब्लड सप्लाई एक बारीक बारीक जो आर्टरीज होती हैं, जो खून लेके जाती हैं, जिनके द्वारा इनको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो आर्टरीज अंदर से सिकुड़ जाती हैं, जिनसे इनका ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे इनका डीजनरेशन बढ़ जाता है, स्पोंडोलाइसिस बढ़ जाता है, डिस्क डीजनरेशन बढ़ जाता है, डिस्क काली पड़ने लगती है। तो स्मोकिंग करने से ये जो डीजनरेशन है वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको बैक पेन, सर्वाइकल, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, डिस्क खाली पड़ रही है, बेटर है आप स्मोकिंग कम करें। पानी ज्यादा पिएं, हाइड्रेशन ज्यादा रखें, जूसेस ज्यादा लें, यही बेस्ट है कि इससे आपका जो स्पाइन है वो सही रहेगा। थैंक यू। एसआई जॉइंट क्या है? एसआई सैक्रोइलियक जॉइंट। और सैक्रोइलियक जॉइंट क्या है, उसी के बाद ही हमें पता चलेगा व्हाट इज सैक्रोइलियाटिस। तो दोस्तों, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, ये हमारा पेल्विस है। तो जहां रीढ़ की हड्डी पेल्विस से जुड़ती है और जो जॉइंट बनता है, इसको बोलते हैं एसआई जॉइंट या सैक्रोइलियक जॉइंट। स्पेशली ये उन लोगों के लिए वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस है या अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है। तो उनका जो दर्द होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और कब सुबह सुबह बहुत जकड़न होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। तो ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है। इस जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है जिसको बोलते हैं सैक्रोइलियाटिस। इसकी जांच के लिए या तो एक्सरे है या एमआरआई है। ट्रीटमेंट इसका कभी भी सर्जरी नहीं है। इसका लेटेस्ट पेन इंटरवेंशन इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन या कूल्ड या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ही इसका ट्रीटमेंट है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। धन्यवाद। क्या मोबाइल ज्यादा यूज करने से सर्वाइकल का दर्द होता है? उसका आंसर है ज्यादातर केसेस में जिनमें लोग लंबे समय तक मोबाइल यूज करते हैं या फिर स्क्रीन के सामने ऐसे गर्दन झुका के घंटों बैठते हैं, ये गर्दन का दर्द होने का आज की डेट में मुख्य कारण है। इससे कैसे बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल का अगर आप यूज ज्यादा करते हैं तो मोबाइल को आप ऐसे ना करके आप ऐसे पकड़ें, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं जिनका काम मोबाइल के बिना नहीं चल सकता है। काम धंधा रोजी रोटी मोबाइल से ही है। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उसकी जो स्क्रीन है उसको ऐसे उठाएं कि जो उसका अपर बॉर्डर जो है वो आपकी आंखों के लेवल पे हो। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो इससे क्या होगा, गर्दन सीधी रहेगी और आपको सर्वाइकल का पेन नहीं होगा। आइसोमेट्री एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे करनी होती है। आइडियली आइसोमेट्री एक्सरसाइज करें, सीधा लेटें, पिलो न लगाएं, जिससे क्या है आपको दिक्कत ये बढ़े ना। कमर का जो दर्द है, कमर का दर्द होते ही हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी नस दब गई है। ऐसा नहीं होता है। दो प्रकार के दर्द होते हैं, न्यूरोजेनिक पेन और डिजनरेटिव पेन। तो कमर में स्पेशली लो बैक पेन यानी नीचे के कमर में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये डिस्क है, ये अगर पीछे चली जाए या डिजनरेशन हो जाए, नस को दबाए तो दर्द हो सकता है। ये जो केनाल है, हमारी केनाल का डायमीटर कम हो जाए, केनाल स्टीनोसिस हो जाए तो आपको पेन हो सकता है। पीछे ये फैसेट जॉइंट है, इसकी आर्थ्रोपैथी हो जाए तो हमें दर्द हो सकता है, स्पेशली ओल्ड एज में ज्यादा होता है। लिगामेंटो फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो भी पेन हो सकता है। ये स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, इनके बीच अगर इन्फ्लेमेशन है, डीजनरेशन है तो भी बैक पेन होगा आपका। यहाँ पर अगर डिस्क डीजनरेशन होती है तो भी पेन होता है, फ्रैक्चर हो जाए तो भी पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाए तो भी पेन हो सकता है। और हर जो
बीमारी है जो हर जो पॉइंट मैंने बताया, हर पॉइंट का डायग्नोसिस अलग है और उसका इलाज भी अलग है, उसकी एक्सरसाइज भी अलग है। धन्यवाद। जब सुबह उठता हूँ बहुत जकड़न रहती है, स्पेशली ये कुल्ले की जकड़न और ये वाला जो भाग है यहाँ पे जकड़न रहती है। उसके बाद घंटा 2 घंटा मैं घूमता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। उसके बाद जब मैं सोता हूँ फिर सुबह उठता हूँ, ना तो नींद पूरी होती है, मन चिड़चिड़ापन रहता है, सुबह सुबह ऐसा होता है उठने का मन ही नहीं करता है और सालों से मुझे दिक्कत है और मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, एमआरआई कराता हूँ, कुछ नहीं आता। ये क्या है? ये है स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी। सभी एक ही चीजें हैं। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं डायग्नोसिस करने के। तो अगर आप किसी को तकलीफ है, आप आके मिलें, जो भी आपके रियोमेटोलॉजिस्ट हैं या फिर ऑर्थोपेडिक्स हैं या इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट वाले हैं। इसका ट्रीटमेंट अलग है, इसका डायग्नोसिस अलग है, इसकी डाइट बहुत डिफरेंट होती है। अगर ये अनडायग्नोज रहता है, ट्रीटमेंट अधूरा रहता है, तो हमें आगे बहुत दिक्कत आ सकती है। हमारा स्पाइन ऐसे झुकेगा, हम ऐसे झुक के चलने लगेंगे, सीधा नहीं लेट पाएंगे, पूरा जॉइंट वो फ्यूज हो जाएगा, मोबिलिटी खत्म होगी। तो आप किसी को ऐसी दिक्कत है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू।